बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री का जिस तरीके से निधन हुआ है उसके बाद यह निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से। तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी अजीत दादा को। महाराष्ट्र में राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। अंकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास चल लेते हैं। अंकुर, इस बाबत क्या जानकारी और आपको मिल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये बहुत हद तक एक्सपेक्टेड था। एक संवैधानिक पोस्ट पे मौजूद थे अजीत पवार दादा, उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और जाहिर तौर पर ये एक्सपेक्टेड था कि उनकी जो श्रद्धांजलि तो दी ही जाएगी, बाकी राजकीय शोक के तौर पर भी इसका अनाउंसमेंट होने वाला था। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड बात थी। अब यहाँ से जो ऑफिशियल जो प्रोसीजर होता है वो यहाँ से अब धीरे धीरे शुरू होगा। दो इसमें ऑफिशियल प्रोसीजर हैं। पहला तो जो पोस्टमार्टम के अलावा जो विमान में क्या हुआ, इस बात की जो खराबी क्या हुई, क्या इंजन फेल हुए, टेक्निकल फेलियर हुआ, जैसा कि जो चीज़ हम लगातार सोर्सेज के थ्रू बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से कोहरा बहुत था। पहली बार में कोशिश की गई लेकिन स्ट्रिप पे नहीं जा पाए, तो उसके बाद एक लंबा चक्कर लगाकर वापस से कोशिश की गई, लेकिन इस बार अलाइन करने में थोड़ा सा गलती हो गई और वो ही इतने बड़े हादसे की वजह बनी। तो ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं ये अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एंगल्स रहेंगे जहाँ पर डीजीसी का जिम्मेदारी होगी इस चीज़ को कंफर्म करने की। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स को खोजा जाना, अभी तक वो नहीं खोजा गया है, उससे भी आपको कई चीज़ों में मदद मिलेगी। तो ऐसी तमाम चीज़ें होंगी लेकिन फिलहाल जो बारामती में एक बड़ा पॉलिटिकल हम कह सकते हैं जो लोग हैं, पॉलिटिकल सिनारियो से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका एक बड़ा मूवमेंट होता हुआ हम आज से देखते हुए नजर आएंगे। मैं अंकुर दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से अभी की बड़ी खबर बता दें। आज सुबह की यह घटना है, अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का एक हादसे में निधन हो गया। ये बहुत ही दुखद खबर आज आई जब वो विमान से जा रहे थे बारामती, मुंबई से बारामती के लिए विमान ने उनके उड़ान भरा था और लगभग आधे घंटे का वक्त लगा। आधे घंटे के बाद यह हादसा हो गया जिसमें न सिर्फ उनकी मौत हुई है बल्कि उनके साथ जो लोग थे इस विमान में सवार 5 लोगों की जान चली गई। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े चेहरे, सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। बारामती वो पहुंचते उससे पहले ही उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। रनवे से कुछ दूर पहले यह हादसा हुआ है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कई एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, जानकारियां जुटा रहे हैं। और देखिए, अजीत पवार का जो राजनीतिक सफर रहा उसके बारे में भी आपको बता दें। 6 बार डिप्टी सीएम के तौर पर रहे, ये उनके बारे में आपको हम बता दें। उनका एक बहुत ही समृद्ध राजनीतिक इतिहास कहा जा सकता है। शरद पवार की राजनीतिक विरासत को सही मायनों में उन्होंने ही थामा, उसे आगे बढ़ाने का काम भी किया। और ये देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कब से कब तक वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में रहे। अभी राजनीतिक संभावनाएं बहुत असीम थी उनके अंदर। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से भी देखा जाए तो एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने वहां की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा किया है जिसे भर पाना बड़ा मुश्किल होगा। अजीत पवार समेत 5 लोगों की इस विमान हादसे में मौत हो गई। अब वजह क्या है ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन तमाम तरह की और जानकारियां भी सामने आ रही हैं। ओपी तिवारी साहब के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। इस तरह के मामलों के वो जानकार भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अभी तक जो जानकारी सर सामने आ रही है, आपने भी उसका आकलन किया होगा। क्या कहता है आपका असेसमेंट, आपकी अब तक की जानकारी के आधार पर क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? देखिए, जहां तक मेरा असेसमेंट है, पायलट विल नॉट फ्लाई इनटू द ग्राउंड। वेदर बहुत खराब है, अगर रनवे नहीं देख पा रहा है तो पायलट गो राउंड करेगा, चले जाएगा, और वो भी एक वीआईपी ऑन बोर्ड, ये सब चांस बिल्कुल ले नहीं सकता। तो इसको मैं पूरी तरह से रूल आउट करता हूं कि फॉग हैज बीन द मेन रीजन हैज बीन अ टेक्निकल फेलियर। पायलट एरर को भी मैं रूल आउट करता हूं कि छोटी फ्लाइट थी और उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं थी, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि लैंडिंग करना है, अनइवन ग्राउंड था। इट इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन ऑफ टेक्निकल फेलियर। तभी पायलट ने कॉल किया है मेडे 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 मेडे। कॉल ऐसी होती है 3 बार दिया जाता है ताकि इमरजेंसी हो, ताकि सबका अट्रैक्शन एडवाइड किया जा सके, नॉट इवन द एटीसी बट एयरक्राफ्ट की जो अगर कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब चुप हो जाए। तो उसमें क्या ट्रांसमिट किया वो जब तक वापस नहीं आएगा तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात कहूंगा, इस एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री के बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई अभी नहीं कर पाया हूं, लेकिन संवाददाता से सुन रहा था, उन्होंने कहा था क्रैश इसका बॉम्बे में हुआ था और क्या इन्वेस्टिगेशन थी, कैसे थी और क्या हुआ था, इसका सब कुछ सामने नहीं आएगा। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि एयरक्राफ्ट एयरबोर्न होने से पहले प्री फ्लाइट चेक होता है, टेक्नीशियन सब साइन करते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो वहां से पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ ठीक है, लेकिन ये 40 मिनट की फ्लाइंग टाइम में कुछ तो हुआ है जिससे एयरक्राफ्ट को लिफ्ट नहीं मिला, एयरक्राफ्ट जमीन के नीचे गया। देखिए, एक इंजन पावर से मिलता है, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर से लिफ्ट मिलता है और एक कंट्रोल कॉलम से वैसे होता है। सिंस इसमें 2 इंजन थे, अगर एक इंजन फेल भी हुआ होगा तभी भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता था, सस्टेन कर सकता था।
तो जहां तक मेरा अनुमान है, इस डेफिनेटली टेक्निकल नहीं, तो आप जो बात कह रहे हैं ओपी तिवारी साहब, उससे तो एक सवाल ये भी फिर खड़ा होगा कि महज आधे घंटे की उड़ान के बाद अगर इस तरीके का हादसा हो जा रहा है तो तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी जांच होनी चाहिए विमान की उड़ान से पहले, क्या उसका पालन नहीं किया गया होगा? क्या वो चीजें नहीं रखी गई होंगी ध्यान में? देखिए, ये एविएशन का एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है भैया। ये सब कुछ चेक होने के बावजूद भी 10 मिनट के अंदर चले जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आदमी का जैसा आप ईसीजी करा के आ रहे हो, ईसीजी बिल्कुल फिट है, 10 मिनट पे है हार्ट अटैक हो जाता है। ये जहाज की भी सिचुएशन ऐसी होती है, कंट्रोल कॉलम जब चेक कर रहे हैं, किस लिमिट तक चेक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर गिव अप करना है, कहीं चला गया, इसका हो सकता है। और भविष्य में मतलब विश्व में कई इसके उदाहरण भी रहे हैं कि सब कुछ चेक होने के बाद, फिट होने के बावजूद ये फेल हो गया। अगर फेल होना है तो फिर ठीक है। आता हूं सर आपके पास दोबारा। मेरे साथ बृजमोहन पांडे जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। बृजमोहन जी, किस तरीके से आप राजनीतिक यात्रा देखते हैं अजीत दादा की? नहीं, अजीत दादा की राजनीतिक यात्रा को आप कहें तो अजीत दादा बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता थे। महाराष्ट्र के जो 2-4 चुनिंदा नेता हैं जो महाराष्ट्र की जमीन को समझते हैं, हर राजनीति समझते हैं, उसमें एक शरद पवार को कहेंगे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उसी श्रेणी में अजीत पवार भी आते हैं। उनको ग्राउंड रियलिटी बहुत पता था। आप देखेंगे कि उन्होंने जब से राजनीति शुरू की तब से आज तक उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। सीखे सत्ता में रहना या सत्ता से बाहर रहना, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन जहाँ तक अपने पश्चिम महाराष्ट्र पर जो उनका प्रभाव था अजीत पवार का, बारामती से लेकर के जो उनके सेलेक्टेड 4-5 जिलों में जो प्रभाव था अजीत पवार का, वो लगातार बना रहा है। बीजेपी का जब चरम पर विकास था, बीजेपी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ी थी महाराष्ट्र में और अभी भी बढ़ी है, फिर भी पश्चिम महाराष्ट्र में अजीत पवार के कारण भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए। यही कारण था कि मजबूरन बहुमत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सरकार में शामिल किया।